तो डॉक्टर साहब, बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। अब मैं चाहता हूं जरा सा ये बताएं कि सघन बागवानी में किन किन या फिर किस किस फल पौधों में सघन बागवानी संभवतः सुचारू रूप से, सफल रूप से की जा सकती है। जी डॉक्टर साहब। जी किसान भाइयों, सघन बागवानी आज अधिकतर फल पौधों में संभव हो पाया है। जिन पौधों में हम सघन बागवानी नहीं करते थे उसमें भी हो पाया है। सघन बागवानी अधिकतर सैद्धांतिक रूप से उन पौधों में करते हैं, उन फल पौधों में किया जाता है जो काट छांट के प्रति अधिक उत्तरदायी होते हैं। सघन बागवानी की जो अवधारणा है, सबसे पहले शीतोष्ण फलों जैसे सेब, नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा, इनमें प्रारंभ हुई। इसके बाद सघन बागवानी धीरे धीरे कुपोषण और उष्ण फलों में भी सघन बागवानी का प्रयोग बढ़ने लगा। तो जो उपोष्ण फल हैं उनमें भी सघन बागवानी आज सफलतापूर्वक की जाने लगी है। लेकिन पहले भ्रांतियां थी कि जो पौधे हमेशा हरे रहते हैं, एवरग्रीन रहते हैं, उनमें सघन बागवानी संभव नहीं है क्योंकि उसमें हम काट छांट प्रूनिंग नहीं करते। लेकिन उनमें भी प्रूनिंग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज्यादा सफल है। जैसे आम में प्रूनिंग करने से वो फलत भी बढ़ती है और उसके पेड़ की साइज भी बढ़ती है। तो इस तरह से आम है, अमरूद है, नींबू है और पपीता है, अनार है और शीतोष्ण फल जैसे हमने कहा कि सेब है, नाशपाती है और संतरा है। इन सब में सघन बागवानी बहुत ही बढ़िया तरीके से की जा रही है। बेल में भी की जा रही है। जो ऐसे फल हैं उनमें सब में सघन बागवानी आजकल की जाने लगी। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आम हुआ, पपीता हुआ, नींबू हुआ, संतरा हुआ एवं अनार हुआ, बेल, ये सारे फल हैं जिसमें आजकल सघन बागवानी की जा रही है तथा बागवानी करने वाले किसान भाई इसमें अधिक से अधिक रुचि भी ले रहे हैं। ध्रुव जैन जी, रुद्र प्रताप सिंह बिसेन, डॉक्टर सुशील कुमार राय, डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह, मोनालिसा जी, सभी हमारे लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं एवं आपको धन्यवाद एवं अभिवादन दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं हमारे आज के मुख्य विषय पे, जो कि बड़ा ही ज्वलंतशील मुद्दा है, बड़ा ही रोचक विषय है। जी हाँ, ये जो आधुनिक सधाई प्रणाली, मॉडर्न आर्किटेक्चर टेक्निक्स जो है, असल में सघन बागवानी में है क्या और किन किन तकनीकियों से किसान भाई बागों की सधाई कर सकते हैं, जरा इस पे प्रकाश डालिए। जी हाँ, सघन बागवानी में बिना आर्किटेक्चर के सघन बागवानी किसी तरह संभव नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कई किसान सघन बाग लगाते हैं, फिर वो उनकी शिकायत आती है कि साहब 10 से 15 साल बाद हमारे पौधे फलत में नहीं है, पौधे का ग्रोथ बहुत बड़ा हो गया है। जैसे कई बार देखा गया अगर 2.5 बाई 2.5 में अगर हमने पौधे लगाया है, दशहरी का लगाया है या आम्रपाली का लगाया है, तो होता क्या है, कई साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद होता है कि करीब जो है 30 से 35 फीट तक लंबे चले जाते हैं। उनमें फलत बहुत कम होती है, उनका छत्रक बहुत छोटा रह जाता है और जो फल आते भी हैं वो ऊपर ऊपर थोड़े थोड़े आते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो कहने मतलब यह है, सघन बागवानी तभी संभव है जब हम इनके प्लांट आर्किटेक्चर तकनीक का हम प्रयोग करें। कहने मतलब प्लांट आर्किटेक्चर, जैसे हम मकान बनाते हैं तो उसमें आर्किटेक्चर पे हम ध्यान देते हैं, उसमें नींव का ध्यान देते हैं, उसमें हमारी कैनापी मतलब मकान का फैलाव कैसे होगा, उन सब पे हम ध्यान देते हैं। उसी तरह से सघन बागवानी में भी हम आर्किटेक्चर का प्रयोग करते हैं। तो आर्किटेक्चर मतलब हो गया कि उसके पेड़ के छत्रक को जब हम लगाने के बाद पेड़ का छत्रक हमारा किस तरह से हो कि अधिक से अधिक फल उसमें लगे और उसकी डालियां टूटे ना, अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पेड़ के अंदर जाए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, ये हमारा उद्देश्य होता है सघन बागवानी में आर्किटेक्चर का। बिना आर्किटेक्चर के हमारी सघन बागवानी संभव नहीं है। इसलिए जब किसान सघन बागवानी की बात करता है, मैं उससे पूछता हूँ कि सघन बागवानी आप करने जा रहे हो, लेकिन आपको इसका आपको ध्यान है, आपको आइडिया है, आपको ज्ञान है कि नहीं है कि सघन बागवानी में हम तकनीक का कैसे उपयोग करेंगे, जिससे ट्रेनिंग जिसको कहते हैं। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं किया तो आपका पेड़ फिर जो है बड़ा हो जाएगा, उसमें प्रकाश नहीं जाएगा, उसमें तमाम बीमारियां आएंगी, फल छोटे होंगे और 7 से 8 साल बाद, 10 साल बाद फलत कम हो जाएगी और फल की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। तो कहने मतलब यह है कि ये सघन बागवानी बिना आर्किटेक्चर के संभव नहीं है। प्लांट आर्किटेक्चर तकनीक का, ट्रेनिंग सिस्टम का बिना प्रयोग किए संभव नहीं है। सघन बागवानी जब हम करते हैं, खास करके अमरूद की जब हम बात करते हैं, तो कुछ आर्किटेक्चर का हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे व्हाइट ट्रेलिक्स की बात हम करते हैं, स्पेलियर आर्किटेक्चर, जिसकी आज हम ज्यादा चर्चा इस अपने सेशन में करेंगे। स्पेलियर आर्किटेक्चर के द्वारा सघन बागवानी संभव है। इसमें हम पेड़ को अलग अलग तरीके से उसकी ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि पेड़ की बढ़वार भी हमारे कंट्रोल में रहती है, हमारे नियंत्रण में रहती है
फलत भी ज्यादा आती है और उत्तम गुणवत्ता के फल मिलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ट्री आर्किटेक्चर, स्पेलियर आर्किटेक्चर हम का प्रयोग करके और व्हाइट ट्रेलिस का प्रयोग करके हम सघन बागवानी को सफल पूर्वक कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो सदाई की तकनीकियां हैं, जो प्लांट आर्किटेक्चर है, जिस तरह से कोई भी व्यक्ति अपना घर बनाता है, घर में ये विशेष ध्यान देता है कि कितनी ईंटें, कितनी चूना, कितनी बालू, उसकी डिजाइन कैसी होगी कि आखिरकार जब उसमें वो रह सके तो वो उच्च जो है गुणवत्ता युक्त कार्य कर सके, उसका परिवार आगे बढ़ सके। इसी तरह से पेड़ पौधों में भी जो ये कंसेप्ट है प्लांट आर्किटेक्चर का, उनकी जो है किस तरह से डिजाइन होनी चाहिए कि ताकि फलत उसमें ज्यादा आ सके, इस पर आपने चर्चा की है। अविनाश पवार जी, मोहित खुराना, मनोज जी, आशु चौधरी, ये सब लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 50 से भी ज्यादा लोग इस समय हमारे साथ लाइव में हैं। तो जैसा कि आपने अंत में एक बात कही, जो इसकी काट छाट एवं छत्रक, जिसको कि कैनोपी भी हम बोलते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है जो भी किसान भाई सघन बागवानी करते हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। जरा इस पे कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालें डॉक्टर साहब। जी, जैसा हमने कहा कि सघन बागवानी में आर्किटेक्चर का बड़ा महत्व है। जैसे हमने कहा व्हाइट ट्रेलिस और हम स्पेलियर आर्किटेक्चर, ये हमारे सबसे ज्यादा सफल आर्किटेक्चर तकनीक है जिसका उपयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, थोड़ा सा मैं प्रकाश इस पर डालूंगा कि आर्किटेक्चर तकनीक क्या है, स्पेलियर आर्किटेक्चर की तकनीक क्या है। कभी आप केंद्रीय पोस्ट बागवानी संस्थान अगर लखनऊ आए, तशरीफ लाएं, तो आप देखेंगे कि स्पेलियर आर्किटेक्चर का भरपूर कैसा प्रयोग किया जाता है। और इस तकनीक का अधिकतर प्रयोग आप छत्तीसगढ़ के किसान इसका भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। इससे इस तकनीक में क्या है, जैसे हम ट्रेन होता है, तमाम बर्थ होती है, टायर सिस्टम होता है, 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर की, सबसे ऊपर एक आदमी को, उसके नीचे, इस टाइप से पेड़ में भी हम जो है इस टाइप से टायर सिस्टम का हम प्रयोग कर लेते हैं। फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, 3 टायर। लेकिन पेड़ में हम क्या करते हैं, इसमें 5 टायर, 6 टायर तक भी हम ले जाते हैं पेड़ को, जितना ऊंचाई तक हम उसको ले जा सके। तो इसमें टायर सिस्टम में हम उसको ट्री को लगाते हैं। हम एंगल आयरन लेते हैं। एंगल आयरन में नीचे से करीब 45 सेंटीमीटर पे पहला हम छेद कर देते हैं, फिर हर 45 सेंटीमीटर उसमें छेद करके उसमें हम वायर को लगा देते हैं, वायर तार को हम दौड़ा लेते हैं और उन्हीं तार के सहारे हम पौधे की ब्रांच जो डाली होती है, प्राथमिक शाखाएं होती हैं, उन्हीं पर उसको हम ट्रेनिंग दे देते हैं, उनको हम सराई कर देते हैं और उसी पर उसकी फलत आती है। तो कहने मतलब यह है कि इस तकनीक का हम प्रयोग करके हम फल की गुणवत्ता के साथ साथ अधिक उपज भी ले सकते हैं, हमारा पेड़ भी छोटा रहेगा और साथ साथ हमारे प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक फल आ जाएंगे। जहां तक काट छांट की बात है, सघन बागवानी जैसे हमने कहा बिना काट छांट के, बिना प्रूनिंग के ये संभव नहीं है। तो अगले प्रश्न हम लेंगे कि प्रूनिंग हम कैसे करें, और जैसे हमने कहा स्पेलियर आर्किटेक्चर का प्रयोग करके, व्हाइट ट्रेलिस का प्रयोग करके हम उत्तम गुणवत्ता के फल का हम हार्वेस्ट कर सकते हैं और अपने जो संसाधन है उसका मैक्सिमम हम कहते हैं यथासंभव सर्वाधिक उसका हम दोहन कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ। डॉक्टर साहब, आपने बड़े ही जो है विस्तृत तरीके से बताया कि किस तरह से काट छाट एवं छत्रक प्रबंधन बहुत ही ज्यादा एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। कोई भी किसान यदि सघन बागवानी करना चाहता है, ये जो स्पेलियर आर्किटेक्चर है, ये जो सदाई प्रणाली है, ये थोड़ी सी नई है डॉक्टर साहब। तो मैं चाहता हूँ आप हमारे अगले सेगमेंट में इस पर जरा सा प्रकाश डालें कि ये स्पेलियर आर्किटेक्चर विविध रूप से बताएं कि है क्या, तथा किन किन फलों में ये संभव है, ये आर्किटेक्चर। जी डॉक्टर साहब। जी किसान भाइयों, स्पेलियर आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं तो जैसे हमने कहा कि ट्रेन में टायर होता है, उस तरह से इसमें हम टायर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो हम जब पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगाने के साथ साथ उसको हम उसकी जो मुख्य शाख है उसको हम काट देते हैं। पहले पेड़ को लगाते हैं हम 1.5 गुना 3 मीटर की दूरी पर, मतलब लाइन से लाइन की दूरी हमारी 1.5 मीटर होती है और पौधे से पौधे की दूरी 3 मीटर होती है। तो 3 मीटर जब पौधे से पौधे लगाते हैं तो एक पौधा 1.5 मीटर एक साइड में बढ़ता है, 1.5 मीटर दूसरी साइड में बढ़ता है और तार के सहारे में उसको बढ़ाते हैं। तो जो टोटल थिकनेस होती है वो करीब जो है इसमें 2 से 3 फीट ही होती है और हम 1.5 मीटर इसमें डिस्टेंस रखते हैं। तो 2 से 3 मीटर मैक्सिमम हम इसकी जो है दूरी को, हम इसके थिकनेस को, हम व्यास को, हम पेड़ की मोटाई को हम रखते हैं। तो मुख्यतः हमारा जो है पौधा लाइनियर, मतलब लंबाई में ज्यादा बढ़ता है, चौड़ाई में कम बढ़ता है। तो इसी को स्पेलियर आर्किटेक्चर कहते हैं।
इसमें हम 5 से 6 टायर का हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं। प्रथम टायर जो हमारा होता है सबसे जमीन से करीब 45 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर ऊंचाई होता है। उसके बाद जो दूसरा टायर, तीसरा टायर, चौथा टायर, पांचवा और छठवां टायर होता है वो 45 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर के अंतराल पे हम उसको करते जाते हैं। इस तरह से हमारा 6 टायर होता है और 6 टायर में वो हमारा जो 45-50 सेंटीमीटर का होता है। इस तरह से हमारा पूरा पेड़ जो है 3 से 4 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक जाता है। तो इसमें सूर्य का प्रकाश मैक्सिमम उसका दोहन होता है। जैसे हम बात करते हैं अगर लाइट इंटरसेप्शन जिसको कहते हैं वैज्ञानिक की भाषा में, तो स्पेलियर में हमने देखा कि 90% तक नीचे की शाखाओं में लाइट पहुंचती है, सूर्य की रोशनी पहुंचती है, जबकि दूसरे सघन भाग में आप देखेंगे नॉर्मली उसमें देखेंगे तो करीब 40 से 50% तक इसमें पहुंचती है। अगर अच्छा काट छांट करें तो 80% तक उसको हम ले जा सकते हैं। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया ये जो स्पेलियर आर्किटेक्चर है, ये मतलब टायर सिस्टम किस तरह से तारों की जो है मदद से पेड़ों को इस तरह से टायर बनाया जाता है, उसकी काट छाट की जाती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, अधिक से अधिक जो है सूर्य का प्रकाश इस्तेमाल कर सके और अच्छे से अच्छे जमीन एवं सारे प्राकृतिक संसाधनों का शोधन हो सके। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि ये तकनीक नई है और अभी भी इस पे शोध किया जा रहा है, लेकिन आपने एक मुख्य बिंदु पे बात इससे पहले की कि जो छत्तीसगढ़ के किसान भाई हैं, अन्नदाता भाई हैं, वो ऑलरेडी इसको अपना रहे हैं। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष के जो भी किसान हैं, जितने कोई भी प्रांत के हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, भारत के किसी भी प्रांत के किसान क्या इस तकनीक को आसानी से अपना सकते हैं? और यदि अपना सकते हैं तो उसमें न्यूनतम लागत किसान भाई को कितनी आएगी? जरा इस पे प्रकाश डालें। जी डॉक्टर साहब। किसान भाइयों, ट्री आर्किटेक्चर में जैसे हमने कहा स्पेलियर आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन अगर इसमें हम केवल आयरन एंगल का इस्तेमाल करते हैं या वायर का इस्तेमाल, जीआई तार का हम इस्तेमाल करते हैं केवल, तो इसमें हमने देखा है कि प्रति इकाई क्षेत्र में 1 हेक्टेयर में करीब 2 से 3 लाख इसमें खर्च आता है। ठीक है, इस खर्च को कम करने के लिए किसान भाई जो लोकल उपलब्ध संसाधन हैं उनका प्रयोग करके इसके खर्च को कम कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ के किसान अधिकतर स्पेलियर आर्किटेक्चर में वो उसका प्रयोग करते हैं, सीमेंट के खंभे का इस्तेमाल करते हैं और सीमेंट का खंभा करीब 4 से 5 मीटर या 8 मीटर पे लगा करके उस पे तार को दौड़ा देते हैं। इस तरह से वो कर लेते हैं। दूसरे, अगर लागत आपको कम करनी है तो इसमें हम जैसे यूकेलिप्टस का इसके खंभे को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई लोकल में लकड़ी उपलब्ध है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बांस, मोटा बांस उपलब्ध है उसका भी हम प्रयोग करके इसके खर्च को हम कर सकते हैं। तो कहने मतलब ये है ये बहुत ज्यादा खर्च नहीं आता, लेकिन इसमें आपको अधिक लाभ मिलेगा और जो भी खर्च आता है 2 से 3 साल में आप उसको कंपनसेट कर लेंगे। उतना इसमें फलक मिलेगा और इतनी उत्तम गुणवत्ता के फल मिलेंगे कि 2 से 3 साल में उसका हम उपयोग, वो सारा हमारा जो खर्च है उससे आ जाता है। फल के बेच करके हम उससे अर्जित कर लेते हैं, क्योंकि इसमें अधिक पेड़ लगते हैं, इसलिए शुरू में थोड़ी सी कास्ट हमारी बढ़ती है, क्योंकि पेड़ की संख्या बढ़ती है। प्रति इकाई क्षेत्र में मान के चलिए कि 1 हेक्टेयर बाग हम लगा रहे हैं स्पेलियर आर्किटेक्चर में, तो 1100 करीब पौधे उसमें लगते हैं। 1111 पौधे या 1120 पौधे तक उसमें हम लगाते हैं। तो कुल मिलाकर के 2.5 से 3 लाख इसमें खर्च आता है 1 साल में, लेकिन आपको दूसरे साल में ही उसमें अच्छी फलत मिलने लगती है। तो इसका किसान भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने बताया छत्तीसगढ़ में और आंध्र प्रदेश में कुछ किसान और दूसरे स्टेटों में इसका धीरे धीरे विस्तार होने लगा है। क्योंकि सबसे पहले ट्री आर्किटेक्चर पे 2009 में हमने सेब को लगाया था कश्मीर में और बहुत ज्यादा सफल रहा था। उसके बाद इस तकनीक का प्रयोग धीरे धीरे अन्य फलों में प्रारंभ हुआ। आवाज जो है अमरूद इसमें ज्यादा सक्सेसफुल है, ज्यादा सफल है, क्योंकि अमरूद काट छांट के लिए अत्यधिक उत्तरदायी फल पौधा है। जी सिद्धार्थ। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरह से किसान भाई इसको अमरूद के बगीचों में यदि करें तो सफलता ज्यादा प्राप्त होगी, तथा 2 से 3 लाख की लागत है प्रथम वर्ष में, परंतु अगले वर्ष से जैसे ही इस तकनीक के द्वारा उचित संसाधन पेड़ पौधों को और हमारे अमरूद के बागों को मिलने लगेगा, तो इसमें जो है किसान भाई लाभ जो है पा सकते हैं। कितना लाभ पा सकते हैं प्रति रुपए खर्च करने पे, इस पे भी हम आएंगे डॉक्टर साहब। लेकिन बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको ये पूछना चाहता हूँ
कि अमरूद पे तो आपने कहा, सेब पे तो आपने कहा कि ये जो तकनीक है ये बड़े ही जो है सफलतापूर्वक इसका प्रयोग भी हो चुका है, किसान भाई भी कर रहे हैं। परंतु क्या आम जिसको हम फलों का राजा कहते हैं और जो अभी इस समय सीजन चल रहा है, क्या इस पे इस तकनीक का प्रयोग हो सकता है? जो बगीचे किसान भाइयों के पास हैं, एग्जिस्टिंग बाग बगीचों में, क्या आम में इसका प्रयोग हो सकता है क्या? इस स्पेलियर तकनीक का प्रयोग ज्यादातर आम में अभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि आम का नेचर एकदम अलग है। आम में ज्यादा काट छांट कर देने से वो जो है सूखने का खतरा उसमें रहता है। उसके नेचर को देखते हुए आम में अभी तक ये संभव नहीं हो पाया है, लेकिन हमने इस पे प्रयोग प्रारंभ किया है। देखता हूँ इसमें प्रयोग में क्या आता है। बाकी इसको अमरूद में बहुत सफल पूर्वक कर सकते हैं, शरीफा में सफलतापूर्वक किया सकता है, सेब में, नाशपाती में, एप्पल बेर जिसको कहते हैं उसमें भी बहुत सफल पूर्वक इसको हम इस तकनीक का हम प्रयोग कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आम में तो शायद ये उतना सफलतापूर्वक ना मतलब लिया जा सकता हो, परंतु और जो फल हैं, दूसरे अन्य फल हैं जैसे शरीफा हुआ, एप्पल बेर हुआ, इसमें किस तरह से किसान भाई इस तकनीक का प्रयोग करके लाभ ले। तो डॉक्टर साहब, आपने कई मुख्य बिंदुओं पे आज आपने चर्चा की और ये जो नई तकनीक है इसके बारे में हमें बताया, किसान भाइयों को बताया, काफी रोचक जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। और किस तरह से यदि टायर सिस्टम में यदि हम लगाते हैं इसको और जिसको बोलते हैं ना स्पेस का ख्याल रखते हुए, काट छाट एवं छत्रक प्रबंधन को ख्याल में रखते हुए इसको अपनाते हैं, तो प्राकृतिक संसाधनों, खास करके सूर्य की किरण का सर्वोच्च दोहन करके हमारे बाग बगीचों में जो पेड़ हैं वह इससे उच्च गुणवत्ता युक्त फल पा सकते हैं। इसी बीच हम ले लेंगे आज का हमारा पहला सवाल। डॉक्टर सुशील कुमार राय हैं, प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, एवं कई किसानों के बिहाफ पे वो सवाल पूछते हैं। तो उनका आज का ये सवाल है, क्या अमरूद की अति सघन बागवानी लाभदायक होगी? डॉक्टर साहब, अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग की बात कर रहे हैं, अति सघन बागवानी, क्या ये किसान भाई इससे लाभान्वित होंगे? जरा सा इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें डॉक्टर साहब। जी, अमरूद के साथ साथ जैसे अंगूर की है, अंगूर में भी अति सघन बागवानी काफी प्रचलित है। इसको किसान भाई कर रहे हैं। इसमें 1x1 मीटर या 1x2 मीटर पे पौधे लगा करके वो अधिक से अधिक उसमें उपज ले रहे हैं हम। अंगूर में भी जो है स्पेलियर आर्किटेक्चर का भरपूर प्रयोग किया था। उसको पहले निफिन सिस्टम कहते हैं। वो निफिन सिस्टम ही स्पेलियर बेसिकली स्पेलियर आर्किटेक्चर है। निफिन सिस्टम, उसमें बावर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, दूसरे अन्य कई सदाई तकनीक का प्रयोग करते हैं। तो कहने मतलब ये है कि इस जो आपका अंगूर है, अंगूर में ये इस तकनीक का भरपूर प्रयोग करके उच्च गुणवत्ता के फल को हम ले रहे हैं। ये अत्यधिक संभव है क्योंकि बेल वाले पौधे हैं। इसके साथ कीवी फ्रूट एक आपने सुना होगा, उसमें बहुत बड़ी सफल पूर्वक इसको कर रहे हैं, क्योंकि जो भी पौधे काट छांट के प्रति उत्तरदायी हैं उन सब को हम सघन बागवानी में उसको उगा सकते हैं और उसमें इन आर्किटेक्चर का हम प्रयोग कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आशा करते हैं डॉक्टर साहब आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया। जैसे कि डॉक्टर के श्रीवास्तव ने कहा कि अमरूद में ये काफी सफलतापूर्वक होता है, जो कि ये अति सघन बागवानी अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग कहते हैं। उसके साथ साथ अमरूद में भी इसका जो है प्रयोग किया जा रहा है और अमरूद में भी इसका अधिक लाभ मिल रहा है। अति सघन बागवानी थोड़ी सी अभी इस समय उतनी प्रचलित नहीं हुई है जितनी की हाई डेंसिटी प्लांटिंग है, क्योंकि ये कुछ नई तकनीकियां हैं जो किसान भाई अभी इसको अपना रहे हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं, इसके बारे में जान रहे हैं। परंतु हम यही आशा करेंगे कि आने वाले समय में जैसे जैसे जोत कम होती जा रही है, जमीनें कम होती जा रही हैं, इसका महत्व 2 to 3 फोल्ड जिसे हम कहते हैं 2 से 3 गुना अधिक बढ़ेगा।